यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे समास, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। समास जब दो शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसे समास कहते हैं। इस प्रकार से निर्मित शब्द को सामासिक शब्द कहा जाता है। सामासिक शब्द कहा जाता है। सामासिक शब्द को उनकी विभक्ति के साथ पुनः लिखना विग्रह कहलाता है। समास के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। समास 4 प्रकार के होते हैं, भेद जिनको बोलते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास देख लेते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो अथवा उत्तर पद गौड़ हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथा, यथाविधि, यथास्थान, यथाक्रम, यथासंभव, प्रतिमान, आजन्म, आमरण, प्रतिदिन, परोक्ष, समक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतिवर्ष, यथाशक्ति, व्यर्थ। यह पूरा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। घुड़सवार, हस्तलिखित, इस समास का पहला पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। मतलब इसका पहला पद जो होता है संज्ञा होता है या विशेषण होता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष ही तत्पुरुष समास है। द्विग समास इसी तत्पुरुष का उदाहरण है। द्विग समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विग समास कहते हैं। देख लेते हैं। चौराहा, चतुर्भुज, सतसई, पंचवटी, दुराहा, तिराहा, षष्ठमुखी, नवरात्रि। समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम कर्मधारय समास है। समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विषय होता है। मतलब पहला विशेषण दूसरा विशेष। पीताम्बर, नीलकमल, नील गाय, खड़ी बोली, काला पानी, पुरुषोत्तम, प्रभु दयाल, शिवदीन, रामदीन, नीलपत, पीत, शीतोषण, शुद्ध, धर्म बुद्धि, दही बड़ा, चंद्रमुख, कर्मबंध, धर्म सेतु। तत्पुरुष समास के प्रकारों में एक नज तत्पुरुष समास भी होता है जिसका पहला पद निषेधात्मक होता है। इसके कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है। अकर्मक, अनाथ, अचेत, अप्राप्य, अनमोल, अमान, असार, अजान, अनगिनत। द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद बराबर महत्व के हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। गाय बैल, बेटा बेटी, दाल भात, भूल चूक, हाथ पाँव, जीव जंतु, साग पात, राधा कृष्ण, माता पिता, रुपया पैसा आदि। बहुव्रीहि समास, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जो अपने अपने पदों से भिन्न तीसरे अर्थ का व्यंजना करते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाता है। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिव। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती। चक्रपाणी, चक्र है पानी जिसके अर्थात विष्णु। बहुमुखी समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। लंबोदर, चतुर्भुज, पीताम्बर, नीलकंठ, दिगंबर, श्वेतांबर।
योग रूढ़ शब्द ही एक प्रकार में बहुमुखी समास कहलाते हैं। अब देख लेते हैं मानक हिंदी व्याकरण संरचना रचना देख लेते हैं। किसी भाषा में निहित व्यवस्था उसके व्याकरण पर निर्भर होती है। व्याकरण का अध्ययन 4 भागों में बांटकर किया जाता है। पद संरचना, विकारोत्पादक तत्व, कारक व्यवस्था, वाक्य रचना। पद रचना। शब्द और पद प्राय समानार्थक शब्द है। इनमें अंतर यह है कि व्याकरण की व्यवस्था से युक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। पद के 2 प्रकार हैं। पद के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, विकारी, अविकारी। ये क्वेश्चन आया भी था, अविकारी कौन सा है? ठीक है, जून वाले एग्जाम में। विकारी पदों में 4 चीज़ें शामिल हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव, विचार, द्रव्य, समूह आदि के नाम को व्यक्त करने वाला पद शब्द संज्ञा कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने से पहले संज्ञा पद प्रातिपादिक कहलाता है। फिर कारक की विभक्ति या परसर्ग से जुड़कर संज्ञा पद कहलाता है। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या। कुछ विद्वान इनके अतिरिक्त 2 भेद और मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। लेकिन अब इसे स्वतंत्र संज्ञा का भेद न मानकर इसे जातिवाचक संख्या का भेद मानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यथा राम, श्याम, सीता, राधा, दिल्ली, बिहार, नर्मदा, गंगा, चेतक इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी वर्ग विशेष का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद है: द्रव्यवाचक जब कोई संज्ञा द्रव पदार्थ का बोध कराती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, पानी, तेल, दूध। समूहवाचक जब कोई शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के समूह का बोध करवाए तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, सेना, विद्यार्थी, पुलिस, शिक्षक आदि। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव, पूर्व स्थिति का पता चलता है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। विनम्रता, प्रेम, घृणा, मानवता, बचपन, बुढ़ापा आदि। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यथा मैं, वह, तुम, वे आदि। मैं, वह, तुम, मैं, वे आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हिंदी में अन्य भाषाओं में 3 पुरुष स्वीकार किए गए हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इन तीनों के लिए हिंदी में निम्नलिखित सर्वनाम प्रचलित है। कौन कौन से है देख लेते हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं का प्रयोग होता है, एक वचन, बहुवचन, हम का प्रयोग। मध्यम पुरुष में तू, तुम, ठीक है। अन्य पुरुष में वह, वे। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के संबंध में अपनेपन का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज मतलब पास कहलाते। जैसे यह मेरा अपना काम है, वाक्य में अपना निज सर्वनाम है। अपना, अपनी, अपने के लिए, अपने, आपका जैसी शब्दावली का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम में प्राय किया जाता है। निश्चयवाचक संज्ञा निश्चयवाचक सर्वनाम ये सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करते हैं जो प्राय अकारांत या वा होते हैं, परंतु इसमें प्राय इकारांत होने की गहरी प्रवृत्ति विद्यमान रहती है, जैसे यही, वही, यही, वही इत्यादि। विशेषण। विशेषण
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाता है। यथा काला, पीला, लंबा, नाटा। हिंदी व्याकरण में प्राय 4 प्रकार के विशेषण स्वीकृत हैं। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा के गुणों जैसे रंग, आकार, स्थान, काल आदि का बोध कराते हैं। गुणवाचक विशेषण, यहाँ गुण का अर्थ विशेषता से है, अच्छाई से नहीं। उदाहरण के लिए मोटा, पतला, बुरा, ऊंचा, नीचा, काला, पुराना आदि गुणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, वे विशेषण जो अपने सार्वनामिक रूप से की संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कितने लंबे हो तुम, अपनी दुनिया में रहो, तुम्हारी स्थिति कैसी आदि वाक्यों में कितने, अपनी में व तुम्हारी सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद हैं। निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण, वह किताब दो। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, कोई किताब दो। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, कौन सी किताब। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो कल मांगी थी वही दो। परिमाण बोधक विशेषण, ये विशेषण प्राय तब आते हैं जब विशेष के रूप में कोई द्रव्यवाचक संज्ञा हो। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित 1 मीटर कपड़ा, अनिश्चित थोड़ा पानी पी लो। संख्यावाचक विशेषण या विशेषण भी अलग परिमाण बोधक विशेषण के समान है, किंतु यह तब आता है जब विशेष के रूप में कोई जातिवाचक संज्ञा हो। ये भी 2 प्रकार की होती है। संख्यावाचक जो विशेषण होता है 2 प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित 20 राक्षस आए थे, अनिश्चित कुछ देवता आए थे। विकारी अविकारी विशेषण।